समझता हूँ कि हमारे अमेरिका ताल्लुकात इंशाअल्लाह अब बेहतर भी हो रहे हैं, बेहतर होते चले जाएंगे। 50 की दहाई से ये ताल्लुकात हैं, बड़ी करीबी दोस्ती थी, ऊंच नीच इसके अंदर होता रहा है, मगर ये कि हम ये समझते हैं कि हमारी गुड्स का सबसे बड़ी मार्केट भी अमेरिका है। लिहाजा हम अपनी डिग्निटी के साथ ये चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ये ताल्लुकात बेहतर होते जाएं, और जो हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है, मैं उसको सराहता हूँ कि ये अच्छा काम है। मैं यूरोप के अंदर GSP प्लस के हवाले से और यूरोप के सारे ममालिक के हवाले से, हमने यूक्रेन के हवाले से, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हम अमन चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स और यूरोप के सारे ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क, हमारी ताल्लुकात 1400 साल पुराने, नए नहीं। हमारे हर ज़रूरत के वक्त सऊदी अरब हमारे काम आया। हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत अपनी हिफाजत समझते हैं, अपनी जान कुर्बान करेंगे। और जिस अंदाज से सऊदी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ रहा है, तो हम समझते हैं हमारे मज़दूर भी वहाँ जाकर मेहनत करते हैं, तो हम ये समझते हैं ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते चले जाएंगे। तुर्की के साथ देरीना ताल्लुक़ बड़ा पुराना, 1880 की दहाई के अंदर मुझे याद है कि जब वहाँ ज़लज़ला आया और हमला हुआ, तो यहाँ से लोग वहाँ तुर्किया की दफ़ा के लिए भी तैयार हुए और एड भी भेजा करते थे। तो वो ताल्लुकात भी हमारे मज़ीद मुस्तहकम, रोज़ बरोज़ मुस्तहकम होते जाते हैं। रियल फ्रेंडशिप। इसी तरह से अमारात के साथ भी जिन्होंने अपने फंड्स भी रोल ओवर किए, सऊदी अरब ने भी किए, मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी हमारे मज़दूर भी वहाँ काम करते हैं, एंड गुड रिलेशनशिप्स। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का क्लियर पोजीशन ये है कि अमन हम चाहते हैं। हमारे भाई बड़ी मुश्किलात से 40 साल मुश्किलात का शिकार रहे हैं। ये तो आपकी फराख दिली है कि आपने भी उनकी मदद ऐसे की कि 40 लाख महाजरीन 40 साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि इनको हटाया जाए, वापस भेजा जाए। और इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में रेफ्यूजीज़ को आने नहीं देते, रंग और नस्ल देखकर आने देते हैं। तो आपका तो दिल बड़ा है, ये आपकी ताकत है, ये दुनिया के लिए नसीहत है कि पाकिस्तान के लोग कितने मुखय्यर हैं और कितना इनका अच्छा किरदार है। तो अफ़गानिस्तान में हम अमन चाहते हैं, और ये भी हम समझते हैं जो इस हुकूमत ने, तालिबान की हुकूमत ने ये कहा था कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। इस पर हम चाहते हैं कि वो भी सब कायम रहे, म्यूचुअल इंटरफेरेंस ना हो, और ये कि वहाँ अमन हो, बच्चियों की तालीम का एहतमाम हो, और एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत भी बन जाए तो अच्छा है। जल्दी दुनिया के अंदर रिकग्निशन भी होगा। FATF से इंशाअल्लाह आप निकल जाएंगे। बड़ी मेहनत की है आपने, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने और जिन हुकूमतों ने, सब ने मेहनत की। हिंदुस्तान का मामला बड़ा अनोखा सा है। कश्मीर आ जाए ज़िक्र में तो बहुत मुनासिब कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान इससे अलग नहीं होगा। इस बात से कश्मीरियों के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत उसमें वहाँ इंसाफ हो, वहाँ जुल्म और ज़्यादती ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, मगर कश्मीर एक प्रायोरिटी है जिसको समझ लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक और कैफियत पैदा हुई जो बड़ी ख़तरनाक है। हम मुनाफरत की दुनिया से निकले हैं। हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी जिस मुनाफरत की बुनियाद पर थी, एक्सट्रीमिज़म था, उससे हम निकले। हम सियासी पोलराइजेशन में तो आए हैं, मगर वैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से निकले हैं। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्व वाली कैफियत है, उससे इस्लामोफोबिया बढ़ा। आपने देखा लेस्टरशायर के अंदर क्या राइट्स हुए, सिर्फ यही नहीं, वो एक्सपोर्टेड इस्लामोफोबिया इंडिया से। आपने देखा कि जो बुलडोज़र मुसलमानों के घरों को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो सिंबॉलिक अंदाज से न्यू जर्सी के अंदर परेड के अंदर भी वो आया। तो ये इस्लामोफोबिया एक्सपोर्ट हो रहा है और बड़ा ख़तरनाक है। ये नफ़रतें 30-30, 40-40 साल चलती हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो इंडिया तो आग से खेल रहा है। हम समझते हैं कि हम यही कह सकते हैं कि ना करो, क्योंकि हमारे ऊपर असर होता है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी आएंगे इस बात के।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے میں جو پاکستان نے اور دوست ممالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں، آپس کی جنگیں بھی فوبیاز کے حوالے سے ہوئیں، تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے۔ میں چند باتوں کا اور ذکر کر دوں۔ ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن